ओम शांति। आज राजयोग अभ्यास की इस अंतिम सत्र में हम आपको काल चक्र या समय चक्र का गुह्य रहस्य इस विषय पर समझाएंगे। तो राजयोग में जैसे आत्मा और परमात्मा की पहचान आवश्यक है, बिना उसके हम राजयोग का अभ्यास नहीं कर सकते, ऐसे ही समय की पहचान भी आवश्यक है कि वर्तमान समय कौन सा समय चल रहा है और इस समय के अनुसार हमारा कर्तव्य, हमारा पुरुषार्थ क्या होना चाहिए। अभी आप बहुत सुंदर गीत सुन रहे थे, समय का पंछी उड़ता जाए, सबको ये पैगाम सुनाए। तो समय बिल्कुल पंछी की तरह है। समय हमारे हाथ से निकल जाता है और फिर कभी वापस लौट कर नहीं आता है। समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। कहते हैं टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। हमें समय के अनुसार चलना पड़ता है, समय हमारे अनुसार नहीं चलता है। समय की गति बहुत बलवान है, ये भी कहा गया है, और इसीलिए कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगो कब। तो जो काम हम कल करना चाहते हैं उसे हमें आज ही कर लेना चाहिए। और ये भी देखा गया कि जब हम समय पर कार्य करते हैं तो हम सफल होते हैं। समय बीत जाने के बाद यदि हम कार्य करते हैं तो फिर हमें असफलता मिलती है, पश्चाताप करना पड़ता है। किसान है, समय पर बीज बोता है तो समय पर फसल काट सकता है, लेकिन यदि वो फसल काटने के समय पर बीज बोएगा तो उसको फसल नहीं मिल सकती। एक विद्यार्थी है, परीक्षा के समय पर पढ़ाई पढ़ता है तो मनपसंद परिणाम उसको मिलते हैं, और यदि वो परीक्षा के समय नहीं पढ़ता है तो उसका एक वर्ष बर्बाद हो सकता है। और समय सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में नहीं चलता है। समय चक्रीय है, टाइम इज साइक्लिक, और इसीलिए हमारी घड़ी सर्कुलर है। ऐसा नहीं कि एक बिंदु से प्रारंभ होकर के दूसरे बिंदु पर समय समाप्त हो जाए, लेकिन हम देखते हैं कि दिन और रात का चक्र है, अनवरत चलता रहता है। अगर अभी 7 बजे हैं तो कल भी 24 घंटे पहले 7 बजे थे, यही समय था, और अब से 24 घंटे बाद भी फिर से 7 बजेंगे और यही समय होगा। और ये अनादि है, यानी कब शुरू हुआ, कब इसका अंत होने वाला है, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो ऐसे अनेक चक्र इस संसार में चलते हैं। रात और दिन का चक्र है, उसके पश्चात सप्ताह का चक्र है, हर सप्ताह के बाद फिर से रविवार आ जाता है। ऐसे ही महीने का चक्र है, हर महीने के बाद फिर से 1 तारीख से महीना शुरू हो जाता है। और ऐसे ही साल का चक्र है, हर साल के बाद फिर से वो जनवरी मास आता है। ऐसे ही 10 वर्ष, 100 वर्ष, शताब्दी, सहस्राब्दी, 1000 वर्ष का चक्र, और ये पूरी सृष्टि 5000 वर्ष का एक चक्र है। तो जब हम इसे चक्र कहते हैं तो उसका भाव यही है
कि आज जो स्थिति है, आज से 5000 साल पहले भी वही समय था, आज से 5000 साल भी वही समय होगा। और जो भी चक्र प्रारंभ होते हैं, वो चक्र अपने प्रारंभिक स्वरूप में बहुत शुद्ध, शक्तिशाली और श्रेष्ठ होते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, वैसे वैसे उसमें दोष आने लगते हैं, कमजोरियां आने लगती हैं और चक्र अपने अंतिम समय पर पहुंच जाता है। और यदि उसे फिर से रेजुवनेट किया जाता है, तब वह पुनः पुनरावृत्त होता है, अन्यथा वो चक्र समाप्त हो जाता है। तो हम देखते हैं जो भी हम अपने जीवन में, जीवन काल का चक्र हो, चाहे रात और दिन का चक्र हो, चाहे ये सृष्टि का चक्र है, हर एक चक्र 4 अवस्थाओं से गुजरता है। जीवन चक्र में बाल्यकाल का समय बहुत शुद्ध समय होता है, जब हमें बुराइयों का ज्ञान नहीं होता है। इसीलिए बच्चे को भगवान का रूप मानते हैं, वो ऊर्जा से भरा हुआ होता है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, युवावस्था में आते हैं, तब हम बुराइयों को ग्रहण करने लगते हैं जीवन में, उन बुराइयों का उपयोग भी करते हैं और हमारी शक्तियाँ क्षीण होने लगती हैं। जो ऊर्जा बाल्यावस्था में होती है, वो युवावस्था तक चलती है और फिर उसके पश्चात धीरे धीरे प्रौढ़ अवस्था तक आते आते शरीर की शक्तियाँ क्षीण होने लगती हैं। हम विकारों के, बुराइयों के पूरी तरह से अनुभवी बन जाते हैं और जीवन वृद्धावस्था तक पहुंचता है। वृद्धावस्था जीवन का अंतिम पड़ाव होता है, जीवन का अंत होता है और फिर से आत्मा पुनर्जन्म लेती है और नए चक्र का प्रारंभ फिर से बाल्यावस्था से होता है। यदि हम रात और दिन का चक्र देखते हैं, तो प्रारंभ प्रातः काल से होता है। प्रातः काल का समय बहुत शुद्ध, सतो प्रधान, सात्विक समय माना जाता है। लोग इस समय भक्ति, पूजा पाठ, ईश्वर का ध्यान करते हैं, मन सहज एकाग्र हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम दिन में कार्य करना प्रारंभ करते हैं, अपनी शक्तियों का प्रयोग करने लगते हैं, दिन भर में अनेक परिस्थितियों के प्रभाववश मन में बुराइयां भी जागृत होती हैं और दिन का समाप्ति के समय तक, शाम होते होते तक हम अपनी शक्तियों का प्रयोग कर चुके होते हैं और हम थक जाते हैं। फिर हमें विश्राम करना होता है और ये भी देखने में आता है कि वो जो रात्रि का समय है, वो सबसे तमो प्रधान समय होता है। यानी जितने भी गलत काम इस संसार में होते हैं, वो रात्रि के समय अधिक होते हैं। और फिर हम सोते हैं, सोने के बाद फिर से हम अपनी ऊर्जा को प्राप्त करते हैं और एक नए चक्र का, यानी नए दिन का प्रारंभ फिर से होता है। ऐसे ही ऋतुओं का चक्र हम देखते हैं तो प्रकृति में पानी का चक्र है। पानी समुद्र से भाप बनता है, बादल बनते हैं और जब वो पानी बरसता है तो सबसे शुद्ध पानी होता है। वो पहाड़ों पर बरसता है, झरने के रूप में बहता है, नदी का रूप लेता है और नदी मैदानों में बहती है। लोग उस पानी का प्रयोग करते हैं तो उसमें अशुद्धियां आने लगती हैं, वो पानी प्रदूषित होने लगता है और जब वो अंतिम पड़ाव यानी समुद्र तक पहुंचता है, वो मोस्ट पोल्यूटेड वाटर होता है, सबसे गंदा पानी उस नदी में होता है। अब यहाँ चक्र का पुनः प्रारंभ सूर्य के द्वारा होता है। सूर्य फिर से पानी को भाप बनाता है, सारी अशुद्धियाँ नीचे रह जाती हैं और फिर से वो बादल बन के
वो पानी शुद्ध पानी बरसता है और इस तरह से प्रकृति में ये चक्र चलता रहता है। तो हर चक्र का समय निश्चित है। जैसे हम कहेंगे दिन और रात 24 घंटे का एक चक्र है, तो हम सभी ने उसे स्वीकार किया है। हम कभी प्रश्न नहीं करते कि दिन और रात 24 घंटे के क्यों हैं। हम तो बहुत व्यस्त रहते हैं। 30 घंटे का दिन होना चाहिए। किसने 24 घंटे का दिन बनाया? हम कभी प्रश्न करते हैं? लेकिन हमने उसे स्वीकार किया और हम समय के अनुसार चलते हैं। ऐसे ही एक वर्ष 365 दिन का होता है, तो हमने उसे स्वीकार किया है कि वो 365 दिन का एक वर्ष है। 400 दिन का क्यों नहीं है या 300 दिन का क्यों नहीं है? क्योंकि ये चक्र प्रकृति से निश्चित है। पृथ्वी अपने चारों ओर 24 घंटे में घूम जाती है, तो 24 घंटे में दिन और रात होते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 दिन में घूम जाती है, तो 365 दिन का ये वर्ष है। तो ऐसे ही ये सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का चक्र है। 5000 वर्ष में ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं कि ये पुनः पुनरावृत हो जाता है। तो ये हमारे एक जीवन काल का नहीं है, अनेक जीवन काल का है। ये छोटे छोटे चक्र हमारे जीवन काल में हम अनुभव करते हैं, तो इसमें हमें प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन 5000 वर्ष को हम एक जीवन काल में अनुभव नहीं कर सकते, और इसीलिए हमें ये प्रश्न उठ सकता है कि 5000 हमने क्यों कहा, लाखों वर्ष क्यों नहीं कहा, अरबों वर्ष क्यों नहीं कहा। विज्ञान तो कहता है कि ये सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। अरबों साल पहले बिग बैंग हुआ। सूर्य आग का गोला था, वो टकराया, उससे टुकड़े टुकड़े हो गए, और टुकड़े होने के बाद वो एक टुकड़ा कोई ठंडा हो गया, और वो ठंडा होने से धीरे धीरे उसमें कुछ केमिकल रासायनिक प्रक्रियाएं हुई और उससे जीव की उत्पत्ति हो गई। तो सबसे पहले एक कोशिकीय जीव बने, फिर उससे मल्टी सेलुलर बन गए, फिर मल्टी सेलुलर से धीरे धीरे विकास होता गया। अनेक जीवों का क्रम है, हम सब जानते हैं। फिर उससे मैमल्स हुए, मैमल्स के बाद बंदर हुए, और बंदर के बाद फिर मनुष्य हुआ, बंदर से मनुष्य हुआ। ये डेवलपमेंटल थ्योरी है। लेकिन आज ये डेवलपमेंटल थ्योरी फेल है। उसके अनुसार हम आदि मानव से विकसित हुए हैं। बंदर से चिंपैंजी हुआ, चिंपैंजी से आदि मानव हुआ, आदि मानव से फिर एक सभ्य मनुष्य का विकास हुआ। लेकिन जो परमात्मा ने सृष्टि के सत्य राज हमारे समक्ष रखे हैं, वो इससे बिल्कुल भिन्न है। जैसे हमने बताया कि कोई भी चक्र प्रारंभ होता है वो बहुत शुद्ध सतो प्रधान श्रेष्ठ होता है। तो ये सृष्टि चक्र का भी जब प्रारंभ होता है तो ये चक्र भी इस अवस्था से ही प्रारंभ होता है, और इसे स्वास्तिक से दिखाया गया है। हम स्वास्तिक का चिन्ह हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, और जब भी हम शुभ कार्य करते हैं तो हम स्वास्तिक का चिन्ह निकालते हैं। इसे मंगलकारी माना जाता है। इसके 4 भाग हैं जो बराबर बराबर हैं, और 4 भुजाएं हैं जो क्लॉकवाइज घूमती हैं। तो ये स्वास्तिक सृष्टि चक्र का प्रतीक है, अर्थात 5000 वर्ष 4 बराबर बराबर भागों में 4 युग हैं, और एक युग 1250 वर्ष का है। पहला युग सतयुग, दूसरा युग त्रेता युग, तीसरा युग द्वापर युग, और चौथा युग कलयुग। ये 4 युग कहलाते हैं, और ये चारों भुजाएं हर युग में आत्मा की स्थिति का प्रतीक है। स्वास्तिक संस्कृत शब्द है,
क्योंकि हमारी प्राचीन आध्यात्मिक भाषा संस्कृत रही है, तो बहुत से शब्द वो संस्कृत से आए हुए हैं जो अपने आप में गुह्य अर्थ रखते हैं। तो स्वास्तिक सु अस्थि से बना है। संस्कृत में सु का मतलब होता है शुभ, अस्थि माना है। तो इस काल चक्र में जो भी घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं वो शुभ है। तो हमें प्रश्न हो सकता है कि सभी कुछ शुभ तो नहीं होता है। बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते, उससे हमारे जीवन में बुरा होता है, हानि होती है, निराश होते हैं हम, तो उसमें हमारा भला कैसे हो सकता है। लेकिन जैसे गीता में कहा, जो हुआ था वो अच्छा था, जो हो रहा है वो अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छे से अच्छा होगा। इस पर एक बहुत सुंदर बोध कथा आती है हमारे यहाँ शास्त्रों में कि एक बार एक राजा का बहुत बुद्धिमान मंत्री था और वो अपने हर काम में मंत्री से सलाह लेता था। तो एक बार राजा की उंगली कट गई, तो उसने अपने मंत्री को दिखाया कि देखो मंत्री जी मेरी उंगली कट गई है। तो उनको अपेक्षा थी सहानुभूति की, लेकिन मंत्री ज्ञानी था और उसने कहा महाराज जो हुआ वो अच्छा हुआ। तो राजा को गुस्सा आ गया कि मेरी उंगली कट गई है और ये मंत्री जी कहते हैं जो हुआ वो अच्छा हुआ, ये मेरे अब फेथफुल नहीं है। तो उन्होंने गुस्से में आकर के आदेश दिया अपने सैनिकों को कि इन्हें जेल में बंद कर दिया जाए, और मंत्री को जेल में बंद कर दिया जाता है। और ये राजा को शिकार खेलने का शौक था। तो एक दिन वो जंगल में शिकार खेलने के लिए जाता है और शिकार का पीछा करते करते वो बहुत दूर जंगल में चला जाता है जहाँ कबीले के लोग रहते हैं। अब कबीले वाले लोग देवी को मनुष्य की बलि चढ़ाते थे। कोई उत्सव था उनका और उनको अपने देवी को मनुष्य की बलि चढ़ानी थी। आजकल भी नवरात्रे चल रहे हैं, तो आजकल मनुष्य की बलि तो समाप्त कर दी है, लेकिन फिर भी पशुओं की बलि कहीं कहीं देवियों को चढ़ा देते हैं। तो वो राजा को पकड़ लेते हैं और राजा को जब सारी बात समझ में आती है कि मुझे किस लिए पकड़ा गया है, तो वो उनको समझाने की कोशिश करता है कि मैं आपका राजा हूँ, आप मेरी बलि चढ़ाएंगे। तो वो कहते हैं कि राजा तो सर्वोत्तम होता है और ऐसी बलि पाके हमारी देवी बहुत प्रसन्न होगी, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। और वो राजा को ले जाते हैं अपने मंदिर में पुजारी के पास। तो पुजारी देखता है कि बलि संपूर्ण है या नहीं, क्योंकि बलि का नियम होता है बलि संपूर्ण होना चाहिए, कोई अंग भंग नहीं होना चाहिए। अब राजा की तो उंगली कटी हुई थी, तो पुजारी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। पुजारी ने कहा ये बलि देवी स्वीकार नहीं करेगी, देवी नाराज हो जाएगी, इसको छोड़ दो, किसी दूसरे मनुष्य को ढूंढो, कोई पूरा मनुष्य ढूंढ कर लाओ। तो उन्होंने राजा को छोड़ दिया। अब राजा छूट जाता है और जब वो लौट रहा होता है तो उसे मंत्री की बात याद आती है। उसने कहा जो हुआ अच्छा हुआ, सचमुच आज उंगली कटी हुई थी तो बलि चढ़ने से बच गई, नहीं तो कोई बचाने वाला नहीं था, आज बलि चढ़ जाती। तो जैसे ही वो अपने राज्य में पहुंचता है, वो सबसे पहले जेल पहुंचता है, अपने सैनिकों से वो मंत्री को रिहा करवाता है और फिर उसे सारी घटना सुना के कहता है मंत्री जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपकी बात को गलत समझा, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है, और प्रश्न ये है कि जब मैंने आपको जेल में बंद किया तो ये तो आपके साथ बुरा ही हुआ। तो उसने कहा नहीं महाराज, ये भी अच्छा हुआ, क्योंकि हमेशा मैं आपके साथ जाता हूँ, आज मैं जेल में था इसीलिए आपके साथ में नहीं था, और अगर आपके साथ होता तो आपकी बजाय मेरी बलि चढ़ जाती, हम दोनों ही बच गए। तो देखने में घटना कैसी थी, दोनों के लिए बहुत बुरी घटना थी, लेकिन
भविष्य में दोनों के लिए उसमें लाभ था, कल्याण था, भला था। तो कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि हम उस घड़ी नहीं समझ पाते, लेकिन भविष्य के पर्दे में उसमें हमारे लिए लाभ ही छुपा होता है। और तब हम समझ पाते हैं कि ऐसा हुआ, तभी हम अपने जीवन की दिशा को बदल पाए, या हमारे जीवन में जहाँ हम पहुँचना चाहते थे वहाँ हम पहुँचे हैं। तो हर घटना में कल्याण है और वो हमें कुछ ना कुछ सिखाकर जाती है। जीवन के अनुभवों से जो हम पाठ पढ़ते हैं वो किसी पाठशाला में हम नहीं पढ़ते हैं। तो इस सृष्टि के जो प्रारंभ का समय है वो समय सतयुग कहलाता है, और सतयुग में जो स्वास्तिक की भुजा है वो राइट एंड अप है, इस पोजीशन में है। तो जब हम राइट साइड की बात करते हैं तो वो शुभ का संकेत है। कोई भी शुभ कार्य हम राइट हैंड से करते हैं, और इसीलिए ये संसार का शुभ समय है। सतयुग के समय जो आत्माएं परम धाम से उतरती हैं, परम धाम से पहले पहले इस सृष्टि पर आत्माएं जन्म लेती हैं, वो परमात्मा से आशीर्वाद प्राप्त आत्माएं हैं, और इसीलिए वो देवी देवताओं के रूप में जन्म लेते हैं। सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी और मर्यादा पुरुषोत्तम है, डबल ताजधारी हैं। श्री कृष्ण के जन्म से ये सतयुगी सृष्टि प्रारंभ होती है, और जब श्री कृष्ण बड़े होते हैं तो वो श्री नारायण कहलाते हैं, जिन्हें हम सत्य नारायण भी कहते हैं। और वो वैकुंठ के मालिक, यानी उस समय की सतयुगी सृष्टि के वो मालिक होते हैं। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत, ये इस काल की विशेषता है। अटल, अखंड और समृद्ध साम्राज्य के वो मालिक होते हैं, और सर्व प्राप्तियां हैं। तन, मन, धन, संबंध, ये 4 भाग्य मनुष्य के जीवन में माने गए हैं, और उन्हें हम भगवान भगवती कहते हैं। भगवान शब्द भाग्य से आया है, यानी जो भाग्यवान है, जिसे सर्व भाग्य प्राप्त हैं, तो वो तन से भी सदा स्वस्थ हैं। इसलिए हम कभी नहीं सुनते कि देवी देवताएं बीमार होते हैं, वहाँ कोई डॉक्टर्स नहीं, कोई हॉस्पिटल्स नहीं, इसीलिए नर्सेस भी नहीं हैं, दवाइयाँ भी नहीं हैं, आवश्यकता ही नहीं है। तन में कोई रोग नहीं होता, क्योंकि प्रकृति के सतो प्रधान तत्वों से शरीर बना हुआ है और संपूर्ण निर्विकारी हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का अंश वंश भी नहीं है। तो मन बिल्कुल पावन है। बीमारियां मन से शुरू होती हैं। मन की नकारात्मक वृत्तियां, अभी आप सुन रहे हैं 2 दिन से सम्मेलन में कि बीमारी की जड़ कहाँ है। तो वो मन शुद्ध होने के कारण तन भी सदा स्वस्थ है। तो वो भाग्य उनको प्राप्त है कि स्वस्थ और सुंदर तन है, मन भी सदा प्रसन्न है, शांत है। और यही कारण है कि आज भी जब हम देवताओं के मंदिर में जाते हैं और जब उनकी मूर्ति का दर्शन करते हैं तो आज भी शांति मिलती है, आज भी सुख का अनुभव होता है। तो सोचिए कि जब मूर्ति इतना शांति और सुख का अनुभव कराने वाली हो सकती है, तो जब वो चैतन्य में रहे होंगे तब वो कितना सुख, शांति, संपन्न, प्रसन्न चित्त रहे होंगे। धन इतना अथाह है कि प्रजा की प्रजा भी धन संपन्न है, पद्मा पदम पति है। सोना मिट्टी के समान है, इसलिए वहाँ सोने, चांदी, हीरे, जवाहरातों के महल बनते हैं। यथा राजा तथा प्रजा, ऐसे कहते हैं। राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार है,
बसे नगरे जिए दाता धर्म का उपकार है। तो वहाँ धर्म और राज्य एक ही हाथों में होते हैं। अलग से गुरु नहीं होते, पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो स्वयं ही पूज्य आत्माएं हैं। तो इस तरह से 1250 वर्ष का समय, सतयुग का समय, संपूर्ण स्वर्ग का समय होता है, जिसे अलग अलग नामों से धर्मों में जाना जाता है। कोई इसे पैराडाइज कहता है, हेवन कहता है, एटलांटिस कहते हैं, बहिश्त कहते हैं, जन्नत कहते हैं, हम इसे सतयुग कहते हैं। तो इस तरह से संसार के संपूर्ण सुख का समय वो सतयुग का प्रारंभ का समय होता है, जब मनुष्य आत्माएं देवी देवता के स्वरूप में होती हैं, और जिनके लिए बाइबल में कहा गया, गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। भगवान ने मनुष्य को अपने ही जैसा सर्वगुण संपन्न बनाया। तो देवी देवताएं सर्वगुण संपन्न हैं, भगवान का रूप हैं, और इसीलिए हम आज भी भगवान के रूप में ही उनकी पूजा करते हैं। हम श्री कृष्ण की, श्री राम की पूजा करते हैं, तो भगवान के रूप में ही हम उनकी पूजा करते हैं, जबकि वो देवी देवता हैं। तो ये सतयुग की एक झलक के रूप में दिखाया गया है। और दूसरा युग जब आता है, तो जो स्वस्तिक की भुजा है वो राइट साइड में ही है, लेकिन थोड़ा झुक जाती है, और जब झुकती है तो इसका अर्थ है थोड़ा उसमें कमी आ गई है। अभी भी वही स्वर्णिम काल है संसार में, वही भारत सोने की चिड़िया है, लेकिन क्योंकि 1250 वर्ष तक आत्माएं इस सृष्टि में आ चुकी हैं, तो कुछ शक्तियां उनकी प्रयोग हो गई हैं, और उसके कारण जो 16 कला संपन्न आत्मा है, वो 16 कला संपन्न आत्मा 14 कला संपन्न हो जाती है। 2 कलाओं की कमी हो जाती है, लेकिन वो कमी इतनी कम है, जैसे हम कहेंगे पूर्णमासी का चंद्रमा है, संपूर्ण है, लेकिन 2 दिन के बाद हम देखेंगे तो एक लकीर जितनी कमी उसमें आती है। वो कमी नहीं के बराबर है। हमें ऐसा ही प्रतीत होता है कि ये संपूर्ण चंद्रमा है, लेकिन फिर भी थोड़ी कमी आ गई उसके अंदर, चंद्रमा की वो कला कम हो गई, और इसीलिए इसको त्रेता युग कहा गया। त्रेता शब्द त्रुटि शब्द से आया है, संस्कृत भाषा का शब्द है त्रुटि। त्रुटि माना ऐसी कमी जो बहुत कम है, हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन है। वहाँ भी एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत है। यहाँ डिनाइस्टी चेंज हो जाती है, श्री नारायण की डिनाइस्टी बदलकर श्री राम की डिनाइस्टी हो जाती है, और चंद्रवंश का प्रारंभ होता है, इसलिए हम उन्हें श्री राम चंद्र जी कहते हैं। त्रेता युग में 12 जन्म होते हैं, 1250 वर्ष में थोड़ी सी आयु कम हो जाती है। सतयुग में 150 वर्ष की आयु होती है एक जन्म की, लेकिन त्रेता युग में शक्ति कम होने के कारण 25 वर्ष अंतर हो जाता है, तो लगभग 125 वर्ष की आयु एक जन्म की होती है, इसलिए जन्मों की संख्या अधिक हो जाती है। 2 युग पूरे होने के बाद 2500 साल जब पूरे हो जाते हैं इस सृष्टि के, तो स्वस्तिक की भुजा लेफ्ट टर्न होती है। जब हम लेफ्ट टर्न कहते हैं तो देवताएं वाम मार्ग में चले गए। वाम मार्ग में जाने का कारण उनकी 8 कलाएं अर्थात आधी कलाएं कम हो जाती हैं। 2500 साल सृष्टि का आधा समय व्यतीत हो चुका है, तो उसकी आधी शक्तियां समाप्त हो गई। अब सिर्फ आधी शक्तियां रह गई, यानी सिर्फ 8 कलाएं रह गई। तो जो शक्तियां क्षीण हुई वो कमजोरी का रूप ले लेती हैं, और ये कमजोरी हैं विकार। तो सबसे पहला विकार जो आत्मा में प्रवेश होता है वो है देह अभिमान।
सतयुग त्रेता में आत्माएं आत्म अभिमानी होते हैं। जैसे अभी हमने आत्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ, तो आत्मा का ज्ञान जीवन जीने के प्रति हमारा नजरिया बिल्कुल बदल देता है। तो ऐसे ही देवताएं आत्म अभिमानी थे, तो उनके जीवन में विकार नहीं थे। लेकिन जैसे ही द्वापर युग में आते हैं, इस शरीर के साथ 20 जन्म तक आत्मा लगभग है, तो देह में मोह उत्पन्न हो जाता है और अपने को देह ही समझने लगते हैं। और जब दैहिक दृष्टि हो जाती है, तो फिर दैहिक अंतर हमें दिखाई देने लगते हैं। ये काला है, गोरा है, ऊंच है, नीच है, अमीर है, गरीब है, स्त्री है, पुरुष है, ये भाषा है, जाति है, धर्म है। अलग अलग अंतर होने के कारण भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है और उसके कारण मनुष्य से छोटे छोटे पाप होने लगते हैं और उस पाप कर्मों का फल दुख के रूप में सामने आता है। आज तक आत्मा ने दुख का अंश मात्र भी अनुभव नहीं किया। 2500 साल तक वो संपूर्ण सुखी हैं, लेकिन दुख जब अनुभव करने लगती है तो लगता है कुछ गलत हो रहा है। जैसे स्वस्थ रहना स्वाभाविक है, लेकिन यदि हमें बुखार हो जाएगा या सिर दर्द होगा तो हम समझेंगे ठीक नहीं है, हम डॉक्टर को दिखाते हैं, हम दवाई लेते हैं कि हम फिर से स्वस्थ हो जाएं। ऐसे ही जीवन में भी जब दुख का अनुभव होता है, तब हम प्रयास करते हैं कि मेरा ये दुख दूर हो जाए। तो द्वापर युग में भी आत्माएं ऐसा अनुभव करने लगती हैं और आत्माओं के दुख दूर करने वाला तो ईश्वर है। और इसीलिए सबसे पहले भक्ति द्वापर युग में प्रारंभ होती है। पूजा पाठ प्रारंभ होते हैं और जो स्वास्तिक की भुजा है वो इस शेप में है। स्वास्तिक की भुजा इस पोज में आ जाती है। ये मांगने का प्रतीक है। जब हम किसी से कुछ लेते हैं तो हम अपना हाथ इस तरह से करते हैं, तो भगवान से मांगना शुरू हो जाता है। द्वापर युग में भगवान सुख दो, शांति दो, समृद्धि दो, या जीवन की जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए हम भगवान से मांगना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले निराकार परमात्मा की भक्ति शुरू होती है, अव्यभिचारी भक्ति उसे कहते हैं। और उसके बाद देवी देवताओं की भक्ति शुरू होती है। फिर धीरे धीरे गुरुओं की भक्ति भी शुरू हो जाती है और फिर कलयुग तक आते आते तत्वों की पूजा भी प्रारंभ हो जाती है। यानी प्रकृति के जो 5 तत्व हैं जिनसे हम अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, उनको भी हम देवता समझ करके पूजने लगते हैं। आत्मा में जब विकारों की प्रविष्टता बढ़ने लगती है और परमात्मा की पुकार भी बढ़ने लगती है, तो भगवान अपने बच्चों के दुखों को दूर करने के लिए इस संसार में धर्म पिताओं को भेजते हैं। क्योंकि अभी दुनिया में इतना दुख नहीं है या विकारों की इतनी अति नहीं है कि उन्हें स्वयं आना पड़े। तो धीरे धीरे अनेक धर्मों की स्थापना धर्म पिताओं के द्वारा द्वापर युग में होने लगती है। सबसे पहले इब्राहिम आते हैं और वो आकर के इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं। तो दुनिया में देवी देवता धर्म के बाद, आदि सनातन देवी देवता धर्म के बाद जो दूसरा धर्म स्थापन हुआ वो इस्लाम धर्म था। और यही आदि सनातन देवी देवता धर्म समय के साथ साथ हिंदू धर्म कहलाने लगा, क्योंकि अब देवी देवताओं जैसे गुण उनमें नहीं रह गए, तो देवी देवता नहीं कहला सकते, इसीलिए नाम परिवर्तन हो गया और वो हिंदू धर्म हो गया। इसीलिए हमारे पूर्वज देवी देवता हैं। बहुत सारे परिवारों में अपने कुल देवी की और कुल देवता की पूजा करते हैं। तो कुल देवी कुल देवता हैं, यानी हम उनके वंशज हैं।
इब्राहिम आते हैं और वो ये देखते हैं कि उस समय मनुष्य के जीवन में कुछ संयम कम है, तो वो 10 सिद्धांत 10 कमांडमेंट्स जीवन जीने के लिए प्रतिपादित करते हैं। उसके बाद 250 वर्ष के बाद महात्मा बुद्ध आते हैं और महात्मा बुद्ध के समय में जो राजाएं थे इस भारतवर्ष में, वो चक्रवर्ती बनने के लिए दूसरे देशों पर आक्रमण करते थे, बहुत हिंसा होती थी उसके कारण। तो उनका मुख्य उपदेश उस समय के अनुसार अहिंसा का उपदेश रहा। उन्होंने कर्म को ही धर्म बताया, उसे अधिक महत्व दिया। प्राणी मात्र के प्रति दया का उपदेश उनका मुख्य उपदेश रहा। और महात्मा बुद्ध के द्वारा ये जो धर्म फैला वो पूर्वी विश्व में सबसे अधिक फैला। तो आज भी जो भी पूर्वी विश्व के देश हैं, चाइना है, जापान है, थाईलैंड है, हांगकांग है और भी अन्य देश, कोरिया, ये मुख्य रूप से बौद्ध धर्म को मानने वाले देश हैं। संसार की एक बड़ी जनसंख्या आज भी बौद्ध धर्म की अनुयायी है। कुछ समय के पश्चात क्राइस्ट आए और वो संसार की संस्कृति का विस्तार जब पश्चिमी देशों में होने लगा तो वहाँ धर्म की स्थापना की आवश्यकता थी। तो उन्होंने पश्चिमी देशों में कृष्ण धर्म की स्थापना की और उन्होंने देखा कि वहाँ मनुष्य की मुख्य कमियाँ नफरत का भाव आपस में और असत्य, झूठ बोलना, ये अधिक था। तो उन्होंने प्रेम और सत्य का उपदेश दिया। गॉड इज लव, गॉड इज ट्रुथ, ये उनकी मुख्य शिक्षाएं थी। उन्होंने इन दो गुणों को ईश्वर के समकक्ष माना। और आज भी हम देखते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड, पूरा जो पश्चिमी विश्व है, वो ईसाई धर्म को मानने वाला है। उसके बाद फिर से मुस्लिम धर्म की स्थापना हुई, मोहम्मद साहब आए, वो मिडिल ईस्ट में। आज भी पूरा मिडिल ईस्ट जो अरेबियन कंट्रीज़ हैं, अरब और उसके आसपास के देश हैं, वो सभी मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं। और सबसे अंत में जिस धर्म की स्थापना हुई वो सिख धर्म, जो गुरु नानक के द्वारा स्थापन किया गया। लेकिन इतने सब धर्म स्थापन होने के बाद संसार में अनेकता हो गई, शांति की स्थापना नहीं हुई। और क्योंकि मनुष्य आत्माओं की कलाएं क्षीण होती जा रही हैं, जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है आत्मा की शक्तियां कम होती जा रही हैं। तो द्वापर युग के बाद चौथा युग आया, कलयुग। कलयुग में जो स्वास्तिक की भुजा है वो अप टर्न हो जाती है, इस पोजीशन में हाथ चला गया। तो जब हम हाथ को इस पोजीशन में लेते हैं, वो प्रतीक है किसी को मारने का। मारने के लिए हाथ उठाया जाता है। हाँ, कहते भी हैं हाथ उठाना अर्थात मारना। तो कलयुग में क्योंकि मनुष्य आत्माएं लगभग कलाहीन हो जाती हैं, 0 कला से लेकर 2 कला, 3 कला, 4 कला, बस इतनी ही कलाएं मनुष्य आत्मा में रह जाती हैं। ज़्यादा कमियां और विकार प्रवेश हो जाते हैं। तो कलयुग अर्थात कलह कलेश का युग, ये सृष्टि कलह कलेश वाली हो जाती है। यानी कोई घर ऐसा नहीं, कोई देश ऐसा नहीं, कोई स्थान ऐसा नहीं पूरे विश्व के अंदर जहाँ पर लड़ाई झगड़ा ना होता हो, जहाँ मतभेद ना होता हो, जहाँ हिंसा ना होती हो। पूरा संसार ही जैसे एक युद्ध स्थल बन जाता है। तो जो भी धर्म पिता हुए उन्होंने आने वाले कलयुग की निशानियां बताई। हाँ, जो आप सबको निशानियां बताई हैं सभी युगों की, उस अनुसार ये युग कौन सा युग है? हाँ, कौन सा युग कहेंगे? कलयुग। हम प्रत्यक्ष ये अनुभव कर रहे हैं
तो उन्होंने कुछ निशानियां बताई जिसके ऊपर एक बहुत सुंदर गीत बना हुआ है। हे रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। कहने का भाव कि हंस प्रकृति के जो लोग हैं, यानी जिन्हें हम सदाचारी कहेंगे, हंस की एक विशेषता होती है कि वो दूध का दूध पानी का पानी कर देता है, और वो कंकड़ नहीं मोती चुगता है, यानी मोती खाता है, ऐसा हंस पक्षी के लिए माना जाता है। तो जो हंस प्रकृति के लोग हैं, सदाचारी हैं, ईमानदार हैं, ऐसे लोग दाना तिनका चुगेंगे, यानी गरीब होंगे इस संसार में। और जो कौवा है वो मोती खाएगा, उसका मतलब कौवे को चालाक पक्षी माना जाता है, धोखेबाज माना जाता है। ऐसे कहते हैं कि वो अपने अंडे जो हैं वो कोयल के घोंसले में छोड़ देता है। तो ऐसी प्रकृति के लोग जो इस संसार में होंगे वो संपन्न होंगे, समृद्ध होंगे, मोती खाएंगे, यानी वो संपन्न होंगे और संसार पर राज भी करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि संसार में मूल्य बदल चुके हैं। जो सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, उनकी स्थिति कैसी है, और जो इस संसार में भ्रष्टाचारी हैं, बेईमानी का रास्ता अपनाते हैं, आज वो संपन्न हैं। तो हमें ये प्रश्न उठता है कि जिन मूल्यों से मनुष्य को महान माना जाता था, उन्हीं मूल्यों से कलयुग में मनुष्यों को मूर्ख माना जाता है। मूल्य ही पूरी तरह से संसार में बदल जाते हैं। तो अन्य जो निशानियां बताई, पूरे गीत में बहुत सारी निशानियां हैं। तो अन्य निशानियों में कहा कि दूध बॉटलों में बिकेगा, अन्न पूड़ियों में बिकेगा। अन्न पूड़ियों में बिकेगा अर्थात अन्न के पैकेट्स बन जाएंगे। तो आज हम देखते हैं कि सभी अन्न पैकेट्स में आते हैं। पहले इतना अधिक अनाज होता था कि उसको पैकेट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती थी। आज तो कोई कुछ भी खाद्य पदार्थ देख लो, सभी या तो डब्बों में है, नहीं तो पैकेट्स में हैं। दूध बॉटल में बिकेगा क्या, पानी भी बॉटल में बिकने लगा है। और कहते हैं कि लास्ट के समय जो युद्ध होने वाले हैं वो कहीं ना कहीं पानी की कमी से होने वाले हैं। वे कहा सिद्धांत विहीन राजनीति होगी, विवेक शून्य आनंद होगा, मानवता विहीन विज्ञान होगा। तो हम देख रहे हैं आज राजनीतिज्ञों के कोई सिद्धांत नहीं है, वो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। आज का मनोरंजन किस स्तर का है, मनोरंजन बिल्कुल ही स्तरहीन है। आज हम कहेंगे घर घर सिनेमा हॉल की तरह है। पहले लोगों को सिनेमा देखने जाना होता था तो कहीं थिएटर में जाते थे और कभी देखते थे। आज हर घर में टेलीविज़न है, आप कभी भी किसी भी समय में सिनेमा बैठ करके देख सकते हो। तो यानी हम कहेंगे कि संसार वेश्यालय का रूप लेने लगता है। ये कलयुग की अंतिम स्थिति का गायन है, जब पापाचार, दुराचार, अनाचार, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर जाने लगता है, जब मनुष्य अपनी सीमाओं का उल्लंघन करने लगते हैं, धर्म की अति ग्लानि हो जाती है। तो फिर गीता में कहा गया है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भारत में जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब तब परमात्मा को फिर से सद्धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्म का विनाश करने के लिए इस सृष्टि पर अवतरित होना होता है। और इस काल चक्र के अनुसार जो निशानियां हैं, आज हम ये सभी चरम सीमा पर देख रहे हैं। और एक गुरु नानक देव जी ने अंतिम निशानी बताई
वो समय होगा जब एक कुएं का पानी 4 कुएं में समा जाएगा, लेकिन 4 कुएं का पानी एक कुएं में नहीं समाएगा। इसका भाव ये है कि एक माता पिता अपने 4 बच्चों की पालना करेंगे, उन्हें लायक बनाएंगे, अपने जीवन में उन्हें सेटल कर देंगे, लेकिन वही 4 बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो अपने एक माता पिता की पालना नहीं कर पाएंगे। जब ऐसा समय आ जाए तब कहो समझो वो कलयुग का बिल्कुल अंतिम समय है। तो आज हम देखते हैं वृद्धाश्रम बनने लगे हैं। तो वृद्धाश्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि बच्चे अपने माता पिता की पालना नहीं कर पा रहे। विदेशों में तो वृद्धाश्रम है ही है, हमारे भारत में भी वृद्धाश्रम आज बनने लगे हैं और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। और अगर 4 बच्चे हैं तो बांट लेते हैं, माँ को तुम रखो, बाप को मैं रखता हूँ, और फिर टर्न हो जाता है। अब जो जीवन भर साथ रहे उन्हें वृद्धावस्था में कहीं ना कहीं अलग कर दिया जाता है। मदर टेरेसा के जीवन की एक घटना है कि कैसे वो एक सिस्टर टेरेसा से मदर टेरेसा बनी। उनकी लाइफ का वो जो टर्निंग पॉइंट था वो इसी प्रकार की एक घटना थी कि वो एक बार उस समय वो एक स्कूल की सिस्टर थी, जैसे मिशनरी स्कूल्स चलते हैं, तो अपनी साथी सिस्टर्स के साथ मॉर्निंग वॉक पर थे और एक कचरे के डब्बे में से कराहने की आवाज़ आ रही थी। तो वो आवाज़ सुनकर के वो उधर गए कचरे के डिब्बे के पास, तो देखा कि एक बहुत वृद्ध दुर्बल व्यक्ति हैं जो उस कचरे के डब्बे में पड़ा है। उसके हाथ पाँव में कोड़ है और उस पर चूहे उसको कुतर रहे हैं और उसके कारण वो चिल्ला रहा है। तो मदर टेरेसा ने उसको पूछा कि तुमको यहाँ कचरे के डब्बे में किसने डाल दिया? तो उसने कहा कि मेरे बेटे ने मुझे कचरे के डब्बे में डाल दिया है। बहुत सालों से मुझे ये बीमारी है, बहुत इलाज कराया लेकिन ठीक नहीं होता है। आखिर मेरे बच्चे भी मुझसे तंग आ गए और एक कल रात को उसने मुझे उठाकर यहाँ फेंक दिया कि बुड्ढे ले अब तू तेरे मरने का समय आ गया है, और मुझे छोड़कर चले गए। अब मुझे मौत भी नहीं आती है, मैं भी मौत की कामना करता हूँ, मैं भी इतना कष्ट नहीं सह सकता हूँ, लेकिन मृत्यु भी नहीं आती है। तो मदर टेरेसा को दया आई और उन्होंने अपनी सब सिस्टर्स के साथ मिलकर के उसको कचरे के डब्बे से निकाला और अपने स्थान पर ले गए उसे। और उसके बाद से उन्होंने संकल्प लिया कि मुझे ऐसे मरीजों की जो खासकर कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं उनकी सेवा में ही अपना जीवन व्यतीत करना है। तो उनकी संस्था ने वो स्वीकार नहीं किया, लेकिन वो संस्था छोड़ दिया, उन्होंने अलग ट्रस्ट बनाया। हालांकि वो वृद्ध व्यक्ति जीवित नहीं रहा क्योंकि उसका शरीर तो लगभग नष्ट हो चुका था, लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो उसने भगवान को बहुत धन्यवाद दिया कि जीवन भर मैं दुखी रहा, लेकिन आज जब मेरी मृत्यु हो रही है तो मैं सुख के आहतों में अपने प्राण त्याग रहा हूँ और इसके लिए भी मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ। और वो उनके जीवन की दिशा परिवर्तन करने वाला सिद्ध हुआ और उन्होंने कुछ रोगियों की सेवा में अपना जीवन लगाया और उसके लिए फिर उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। और आज वो मदर टेरेसा से भी संत मदर टेरेसा जानी जाती हैं। तो देखिए बच्चे इस चरम तक भी पहुंच सकते हैं आज के ज़माने में। इससे अधिक कलयुग और क्या हो सकता है और क्या हम देखना चाहेंगे। तो अब हम इस सृष्टि चक्र के अंतिम चरण पर पहुँचे हैं और अपने वादे के अनुसार परमात्मा
इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। हम कहेंगे हम अधिकतर मेडिकल फील्ड से हैं और हम सब जानते हैं कि जब बीमारी बहुत बढ़ जाती है तब एक साधारण फिजिशियन उसका इलाज नहीं कर पाएंगे, तो वो कहते हैं आप सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाओ। अगर हार्ट की बीमारी है तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओ, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारी है तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के एंडोक्राइनोलॉजिस्ट तो हार्मोन्स के डॉक्टर होते हैं, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास जाओ। अगर हड्डियों की है तो आप ऑर्थोपेडिक के पास जाओ। और अगर वो सुपर स्पेशलिस्ट भी समझते हैं कि नहीं, बीमारी तो बहुत अति उस गंभीर अवस्था में है और किसी बड़े शहर में बड़े डॉक्टर और भी जो अनुभवी डॉक्टर हैं इस क्षेत्र में वही इसका इलाज कर पाएंगे, तो उसको रेफर कर दिया जाता है वहाँ से। तो अब सृष्टि की अवस्था ऐसी है कि कोई आत्मा, कोई धर्म पिता, कोई महान आत्मा इस दुनिया में परिवर्तन नहीं ला सकती है। तो जब इस अवस्था में संसार पहुंच जाता है तो फिर सुप्रीम सर्जन की आवश्यकता है। स्वयं परमात्मा ही इस सृष्टि में परिवर्तन ला सकते हैं और वो परम धाम से इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। परंतु क्योंकि परमात्मा निराकार है और वो हम मनुष्य आत्माओं की तरह जन्म नहीं लेते हैं। आपने समझा, जब आपको परमात्मा के बारे में सत्य ज्ञान दिया गया तो परमात्मा निराकार हैं, उनका नाम शिव है, वो परम धाम में रहते हैं और वो मनुष्य आत्माओं की तरह सृष्टि पर जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। लेकिन जब सृष्टि के अंतिम समय में पुनः धर्म स्थापना का समय होता है तब वो मानवीय तन का आधार लेते हैं और जिस मनुष्य तन का वो आधार लेते हैं इस तमो प्रधान सृष्टि में, उसे वो ब्रह्मा नाम देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना होती है, उन्हें परमात्मा निमित्त बनाते हैं। उनके द्वारा ही आध्यात्मिक ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा परमात्मा देते हैं। परमात्मा कोई जादू मंत्र से इस संसार का परिवर्तन नहीं करते हैं, लेकिन वो हमें कर्म, अकर्म और विकर्म की गति समझाते हैं और श्रेष्ठ कर्म करने का मार्गदर्शन देते हैं। वो हमें श्रीमत देते हैं और परमात्मा की श्रीमत पर चलने से हमारे जीवन में परिवर्तन आने लगता है। वो एक ज्ञान यज्ञ की स्थापना करते हैं जिसे अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ कहा गया। इसमें मनुष्य आत्माएं अपने विकारों की आहुति देते हैं और विकारों की आहुति देने के बाद मनुष्य फिर से देवता पद की प्राप्ति करने योग्य बन जाते हैं, जिसे कहते हैं नर ऐसी करनी करे जो नारायण होए, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी हो। तो वो कौन से ऐसे कर्म हम करें? तो क्योंकि ये कलयुग घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि का समय है, जब पीक ऑफ नाइट होती है, दिन और रात के चक्र में भी जब रात के 12 बजते हैं तो वो आने वाले दिन का संकेत है। 12:01 होते ही हम कहते हैं दूसरा दिन शुरू हो गया। तो इस संसार में भी जब अज्ञान अंधकार की रात्रि अपनी चरम सीमा पर है तो वो नए युग के आने का संकेत हमें देती है और दिन का प्रारंभ सूर्योदय से होता है। यदि सूर्योदय न हो तो कभी भी रात्रि दिवस में नहीं बदल सकती। तो इस संसार की भी जो अज्ञान अंधकार की रात्रि है वो परमात्मा रूपी ज्ञान सूर्य जब इस सृष्टि पर उदय होते हैं, उस ज्ञान के प्रकाश से इस सृष्टि का अज्ञान अंधकार समाप्त होने लगता है। तो इस युग को, जो परमात्मा अवतरण का युग है, इसे पुरुषोत्तम संगम युग का समय
कहा गया। जब मनुष्य आत्माएं पुरुषों में उत्तम बनने का मार्गदर्शन प्राप्त करती हैं, तो ये कलयुग और सतयुग के बीच का समय है, संगम युग का समय, जो वर्तमान समय है, जब स्वयं परमात्मा शिव हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। और वो हमें ये भी मार्गदर्शन देते हैं कि इस कलयुग का अंत महाविनाश के द्वारा होगा, क्योंकि पुरानी सृष्टि का विनाश होगा तभी नई सृष्टि, सतयुगी सृष्टि इस विश्व में हो सकती है। जैसे मानो हमने फसल उगाई है, तो जब फसल पक जाती है तो उसे काट देना होता है, उसके बाद ही फिर वहाँ नई फसल हो सकती है। जो भी पुरानी चीज़ है उसे हम नया नहीं बना सकते, वो नष्ट होती है और नई चीज़ की रचना की जाती है। पुराना झाड़ है वो गिर जाता है, उसकी नई सैपलिंग लगाई जाती है। तो आज हम ये निशानियां भी संसार में देख रहे हैं। 3 प्रकार से इस सृष्टि के विनाश की तैयारी है। पहला, प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा। तो आज हम देखते हैं प्राकृतिक असंतुलन बढ़ता जा रहा है संसार में। आज वैज्ञानिक कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इतना प्रदूषण बढ़ रहा है कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और अगर ये टेम्परेचर ऐसे ही बढ़ता रहा तो पोल्स की बर्फ़ अभी ही पिघलनी शुरू हो गई है, और अगर ज़्यादा पोल्स की बर्फ़ पिघल गई तो सी लेवल बढ़ेगा। सी लेवल बढ़ेगा तो सुनामी जैसी घटनाएं जो अब होने लगी हैं वो बहुत फ्रिक्वेंटली कम समय के अंतराल में इस दुनिया में होने लगेंगी। उससे भूकंप आने अधिक हो जाएंगे, अधिक बाढ़ आएगी, तूफान आएंगे, प्राकृतिक आपदाएं विनाश को लाने वाली। हम सब जानते हैं जहाँ भी भूकंप होता है, सुनामी होती है, कितनी अधिक मात्रा में जान माल की क्षति हो जाती है इस दुनिया में। तो ये आने वाले समय में अधिक से अधिक होने वाला है, ये वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं और ऐसा मानते हैं कि इस प्रकृति पर जीवन के लिए 33% वन संपदा होनी चाहिए। जितनी मात्रा में हमें ऑक्सीजन चाहिए वो 33% जंगलों से हमें मिल सकती है। लेकिन अभी के स्टैटिस्टिक्स के अनुसार केवल 14% जंगल पेपर्स पर हैं, पेपर वर्क में हैं, और कहते हैं कि जंगलों की संख्या सिर्फ पृथ्वी पर 11% रह गई, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो जितना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है उतने जंगल समाप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं। और जितना हम प्रकृति का शोषण करते हैं, प्रकृति फिर उसी रूप में अपना बदला लेती है। किसी ना किसी रूप में हमें प्रकृति से दुख का सामना करना पड़ता है। तो अगर ये जंगल 9% रह गए तो हमें उतनी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी जितनी हमारी आवश्यकता है। तो मनुष्य आत्माएं ऐसे ही उनका जीवन समाप्त होना शुरू हो जाएगा। तो ये सब निशानियां आने वाले भविष्य का हमें संकेत देती हैं। और दूसरा है न्यूक्लियर वेपन्स। परमाणु हथियार आज दुनिया में इतने हैं कि वो ऐसी एक दुनिया तो क्या 7 दुनिया खत्म कर सकते हैं, और हर एक देश के पास है। कोई देश ऐसा नहीं है जिसके पास एटॉमिक वेपन्स नहीं है। और आज हम सब जानते हैं कोल्ड वॉर तो चलती ही है, देशों के बीच में शीत युद्ध चलता रहता है, कन्फ्लिक्ट्स मतभेद हैं ही हैं। वो कब हॉट वॉर में बदल जाएं कह सकते हैं। अभी भी इंडिया पाकिस्तान में थोड़ा कुछ हुआ तो कौन सी संभावना बताते हैं? आपको शायद समाचार नहीं होगा। आपको समाचार है कि इंडिया ने पाकिस्तान के बॉर्डर के उधर जाकर के जो टेररिस्ट कैंप्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया। तो वहाँ से लोग कहने लगे कि पाकिस्तानी जो हैं कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ कर सकते हैं।
तो कहीं भी कभी भी किसी का भी दिमाग घूम सकता है। और आज तो हर चीज़ बटन के कंट्रोल में है। आज के युद्ध मैदानों में जाकर के नहीं लड़े जाते हैं, आज आसमान में लड़ाइयाँ होती हैं और कंट्रोल रूम में आपने एक बटन दबाया, आपने मिसाइल को टारगेट किया कि मुझे इस सिटी को डिस्ट्रॉय करना है, खत्म हो सकती है। तो यानी बारूद के ढेर पर दुनिया है, ऐसे हम कहेंगे कि हम बारूद के ढेर पर बैठे हैं और कब वो बारूद फट जाएगा पता नहीं। तो ये भी आने वाले भविष्य में विनाश के साधन बने हुए हैं। तो दुनिया में ऐसे दिखाते हैं, शंकर जी ने जब अपना तीसरा नेत्र खोला, शास्त्रों में ऐसा बताते हैं, तो अग्नि प्रकट हुई और प्रलय हो गई इस संसार में। तो वो शंकर जी के तीसरे नेत्र से अग्नि प्रकट हुई, उसका भाव है। अग्नि प्रकट हुई अर्थात जो अंतिम विनाश के साधन हैं वो अग्नि प्रकट करने वाले हैं। जो बॉम्ब्स हैं वहाँ उससे ज्वाला प्रकट होती है और उस आग में सब कुछ भस्म हो जाता है। तो वो सृष्टि के प्रलय के या विनाश के कारण बनेंगे। और तीसरा है ग्रह युद्ध, सिविल वॉर्स। ये भी हम देख रहे हैं वर्तमान विश्व में। आज आतंकवाद की घटनाएं अपने चरम पर हैं। कितने देशों में ग्रह युद्ध चल रहे हैं। आप मुस्लिम कंट्रीज में जाएंगे, आपस में वो युद्ध किसी ना किसी रूप में आज भी हैं। आज भारत और पाकिस्तान एक ही देश थे, दोनों देश अलग हो गए तो आपस में वो गृह युद्ध के रूप में अनवरत रूप से जारी ही है। तो कब वो गृह युद्ध अपनी सीमा उल्लंघन करेंगे हम नहीं कह सकते। तो कहने का भाव ये है कि महाविनाश के संकेत, इस सृष्टि के परिवर्तन के संकेत भी इस संसार में उपस्थित हैं। तो फिर कई भाई बहनें हमसे पूछते हैं, अच्छा अगर विनाश होने वाला है बहन जी तो फिर शिव बाबा ने इसकी डेट भी बताई होगी। कौन सी डेट है जब विनाश हो जाएगा और सतयुग इस सृष्टि पर आएगा। तो आप अपने पेशेंट्स को मानो आपको पता है कि ये कैंसर पेशेंट्स हैं और इनकी अधिक आयु नहीं है, डॉक्टर बता देते हैं प्रोग्नोसिस की इतने महीने तक ये जीवित रह सकते हैं। तो क्या हम उनको सीधा सीधा बता देते हैं? बता देते हैं। हम डेथ कॉन्शियस नहीं बनाते। पता है कि अगर मृत्यु की डेट बता दी गई तो वो अपनी डेट तक भी जीवित नहीं रह पाएंगे। तो भगवान भी हमको डेथ कॉन्शियस नहीं बनाते हैं और डेट कॉन्शियस भी नहीं बनाते हैं, लेकिन वो सिर्फ हमें सावधानी देते हैं कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी है। तो इसीलिए जो करना है वो समय अभी है करने का। और ये समय, ये वक्त अगर हमारे हाथ से चला गया तो जैसे हमने समय की बात की कि वो समय फिर लौट कर नहीं आने वाला है। समय हमारा इंतज़ार नहीं करने वाला है। समय को परिवर्तन होना है। जैसे रात को हम रोक नहीं सकते, रात होनी ही है। हम रात के अनुसार अपने आप को तैयार करते हैं कि अब रात्रि का समय है तो हमें क्या करना है। ऐसे ही इस काल चक्र में अब परिवर्तन का समय है और उस परिवर्तन के समय के अनुसार हमें परिवर्तन होना है। तो परमात्मा अब ये विश्व परिवर्तन का कार्य पुनः इस सृष्टि पर कर रहे हैं और वो हम आत्माओं को पुनः श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति भी प्रदान कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए श्रीमत है पवित्र बनो, योगी बनो। तो जब हम इस श्रीमत को सुनते हैं पवित्र बनो, योगी बनो, तो पवित्र बनना, उसमें सवाल उठता है या प्रश्न आता है कि अगर सभी पवित्र बन जाएंगे इस संसार में तो ये सृष्टि कैसे चलेगी। तो ये सृष्टि चलाना ये परमात्मा का विधान है
और उसके पास सृष्टि की संपूर्ण योजना है। आज वर्तमान समय के अनुसार जो विश्व की जनसंख्या है उसके अनुसार हमें इस विश्व में वृद्धि नहीं करनी है, बल्कि इस विश्व की जनसंख्या को हमें सीमित करना है। अनेक देश ये प्रयास करते हैं कि जनसंख्या कम से कम हो, ताकि हम अपने देश के नागरिकों को अधिक से अधिक सुख सुविधाएं प्रदान कर सकें। तो परमात्मा हमें वो सहज मार्ग बताते हैं जिसके आधार पर हम सहज योगी और पवित्र जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और ब्रह्मचर्य में वो बल है, वो शक्ति है कि वो हमारी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का संचय करता है और उसके आधार पर एक जन्म के बहुत थोड़े समय में ही हम फिर से 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी बन पाते हैं। आत्मा को 16 कला से 0 कला तक पहुंचने में 5000 वर्ष का समय लगा। हमने सीढ़ी उतरी, एक एक स्टेप हम उतरे और तब 5000 वर्ष के बाद आत्मा जन्म लेते लेते इस अवस्था तक पहुंच गई जब बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गई, शक्तिहीन हो गई। लेकिन उस को पुनः फुल चार्ज करने के लिए, यानी फिर से 16 कला संपन्न की स्थिति तक ले जाने के लिए जिस विशेष शक्ति की आवश्यकता है वो पवित्रता का बल है। और इसीलिए स्वयं परमात्मा ही आकर के हमें ये शिक्षा देते हैं कि इस समय पवित्र बनना है, योगी बनना है, यानी परमात्मा से अपने आप को कनेक्ट करना है। उस कनेक्शन से, उस पावर हाउस से वो एनर्जीज हमारे अंदर फ्लो होंगी और फिर से हम अपने विकारों को समाप्त करके पावन बन पाते हैं। तो ये लिफ्ट है हमारे लिए। जैसे लिफ्ट में बहुत तीव्र गति से हम कितनी भी मंजिल चढ़ जाते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तो ये एक लिफ्ट का कार्य करता है। हम देखते हैं हमारे शास्त्रों में अनेक प्रतीक बताए हैं जब ब्रह्मचर्य से उत्पत्ति हुई। जैसे बताते हैं पांडवों का जन्म मंत्र उच्चारण से हुआ, ऐसे ही राम का जन्म यज्ञ से हुआ, कृष्ण का जन्म योग बल से हुआ। तो सत्यों की सृष्टि भी जो है वो योग बल की उत्पत्ति की सृष्टि है। ऐसे रामायण में दिखाते हैं, एक प्रसंग आता है कि जब रावण ने सीता चुराई। हमारे जो भी शास्त्र हैं वास्तव में वो आध्यात्मिक अर्थ रखते हैं। तो उसमें जो प्रसंग है उसका आध्यात्मिक अर्थ ये है कि रावण सीता चुरा करके अपने श्रीलंका में लेके गए, लंका में लेकर के गए, लेकिन वो उसको अपने महल में नहीं रख सके। उसे उन्होंने अशोक वाटिका में रखा और वो सीता को किसी तरह से हानि नहीं पहुंचा सके। उसका कारण था कि सीता में पवित्रता का बल था, पतिव्रता वो स्त्री थी और वो पवित्रता के बल की शक्ति इतनी थी कि वो सीता के समीप पहुंचते ही अग्नि प्रकट हो जाती थी। तो पवित्रता में इतना बल है कि कितनी भी आसुरी वृत्ति की आत्माएं इस संसार में हों तो भी हमारे अंदर वो आत्मरक्षा करने का बल होता है। वो परमात्मा शक्ति हमारे अंदर है जो सुरक्षा कर सकती है। वो सुरक्षा कवच सबसे शक्तिशाली कवच है। अन्य कोई भी आत्मा एक दूसरे की रक्षा कर नहीं पाएंगी। ऐसा समय होगा वो कि कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता है, लेकिन वो योग का बल, पवित्रता का बल और ईश्वरीय शक्ति का बल जब हमारे अंदर होगा तो ऐसी विकट परिस्थितियों में हम अपनी आत्मरक्षा कर पाएंगे। तो ऐसे आने वाले समय के लिए, हाँ समय बहुत कम है, ऐसा नहीं कहेंगे कि वो समय अभी आ चुका है, लेकिन आने वाले समय के लिए भी परमात्मा ने हमें संकेत दिए हैं, उसकी सावधानी हमें दी है और उस समय के लिए हम कैसे अपने आप को तैयार करें उसकी शिक्षाएं भी हमें दी हैं। और जो भी प्राप्तियां हमें होने वाली हैं उसके लिए भी परमात्मा हमें कहते हैं अब नहीं तो कभी नहीं।
हमने जो अभी प्राप्त कर लिया वो कल्प कल्प पुनरावृत्त होने वाला है, क्योंकि ये कल्प हूबहू रिपीट होता है, ये इसकी विशेषता है। आज आप सभी इस सम्मेलन में आए हैं। आज से 5000 साल पहले भी हम इस सम्मेलन में आए थे, इसी नाम रूप में आज से 5000 साल बाद भी हम इस सम्मेलन में आएंगे। ये राज परमात्मा ने स्पष्ट किए हैं कि इस कल्प की हूबहू पुनरावृत्ति होती है। तो इसीलिए कहा अब नहीं तो कभी नहीं। अभी हमने जो पुरुषार्थ किया वो कल्प कल्प के लिए हमारे लिए अमिट हो जाता है। तो फिर क्या करना है? पवित्र बनना है और योगी बनना है। तो जो समझते हैं कि हम यहाँ से जाने के बाद भी जो परमात्मा की श्रीमत है उस अनुसार अपना जीवन श्रेष्ठ बनाएंगे, वो हाथ उठाएं। ये आपका अंतिम सत्र है ना? देखिए काफी भाई बहने हाथ उठा रहे हैं, तो आप अपने लिए ताली बजाइए कि इतना परिवर्तन हम इस सम्मेलन से करके जा रहे हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ओम शांति। तो अभी हम कुछ मिनट, जैसे आप प्रतिदिन योग अभ्यास करते रहे हैं, तो अभी हम योग अभ्यास करेंगे और उसके पश्चात फिर आप प्रस्थान कर सकते हैं। सभी सीधे होकर बैठेंगे। अपने मन को आसपास के वातावरण से, व्यक्तियों से न्यारा कर लें। मन को तैयार करें एक अंतर यात्रा के लिए। मस्तक के मध्य में मैं एक चमकते हुए सितारे के समान प्रकाश पुंज हूँ। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। अपने निजी स्वभाव में मैं शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। शांति मेरा स्वभाव है। मैं शुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ। इस संसार में कर्म करने के लिए मैंने कर्मेंद्रियों का आधार लिया है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मैंने अनेक नाम रूप वाले शरीर धारण कर अपना पात्र निभाया है। सतयुग के आदि में मैं आत्मा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थी। हम ही देवी देवता थे, पूज्य थे, श्रेष्ठ थे। प्रकृति संपूर्ण, सतो प्रधान, सुखदायी थी।
जीवन में सर्वभाग्य और समृद्धि प्राप्त थी। देखें अपने आप को ऐसे काल में जहाँ स्वर्ग का समय है और संपूर्ण सुख शांति पवित्रता है। लेकिन समय चक्र घूमने के साथ मैं आत्मा द्वापर युग में विकारों की प्रविष्टता के कारण देह अभिमान में आ गई और धीरे धीरे पूज्य से पुजारी बन गई। और आज कलयुग में इस वर्तमान स्वरूप में आज मुझे पुनः परमात्मा ज्ञान प्राप्त हुआ है। परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होकर मुझ आत्मा को पुनः मनुष्य से देवता बना रहे हैं। मुझे पुनः निर्विकारी बनने की, पावन बनने की शिक्षा दे रहे हैं। मुझे सद्बुद्धि सद्विवेक प्रदान कर रहे हैं। ये मेरा दिव्य अलौकिक जन्म है, ईश्वरीय जन्म है और मैं परमात्मा की श्रीमत पर चलकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाऊंगी। अपने जीवन को हीरे तुल्य बनाऊंगी। मेरा ये समय बहुत अमूल्य समय है। परमात्मा का साथ मुझ आत्मा को कल्प में एक ही बार मिलता है। जिसे मैंने जन्मों तक भक्ति करके, तीर्थ करके ढूंढा है, वो आज मुझे प्राप्त हुआ है, जिसने मेरे जीवन को नई दिशा दी है। मैं ईश्वर का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। शिव बाबा शांति के सागर हैं। मन को ले जाएं परम धाम में। इस सूर्य चांद तारों से भी पार परम धाम में मेरे पिता परमात्मा निवास करते हैं। मैं स्वयं को मन और बुद्धि के द्वारा परम धाम में अनुभव कर रही हूँ। शिव बाबा सर्वशक्तिवान हैं। उनकी याद से
ईश्वरीय शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं। वो परम पवित्र हैं। उनकी याद से मेरा मन पावन होता जा रहा है। वो शांति के सागर हैं। उनके सानिध्य में मैं आत्मा शांति का अनुभव कर रही हूँ। शिव बाबा से शांति और शक्ति का अनुभव लेकर मैं पुनः इस साकार जगत में स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। लेकिन अब मेरे मन की स्थिति पहले से अधिक शांत, अधिक शक्तिशाली है। अपने दिन भर के कार्य व्यवहार में मैं ऐसे ही शांत रहूंगी। ओम शांति शांति शांति।